कहानी का शुरुआत होता है 2 सितंबर 2010 के रात के करीब 12:30 पे, जो कि बहुत घने जंगल से होकर एक ट्रेन गुजर रहा था। इस जंगल में करीब 40 लुटेरे रेलवे ट्रैक के पास आकर इकट्ठा हो गए थे। उन सभी का मकसद एक ही था, जो सामने से आ रहा है मौरी एक्सप्रेस ट्रेन उनको लूटना। ये इस प्रकार से कई बार कई ट्रेनों को लूटा था। ट्रेन रांची से चलकर पश्चिम बंगाल की ओर जा रहा था। रात होने के कारण ज्यादातर यात्री गहरे नींद में सो रहे थे। तभी लुटेरे का एक साथी यात्री बनकर ट्रेन में सफर कर रहा था। उसने मौका देखते ही ट्रेन का चैन खींच लेता है और ट्रेन घने जंगल के बीचों बीच रुक जाता है। ट्रेन रुकते ही लुटेरे ने पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और खिड़की और दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। वे यात्रियों से जबरदस्ती पर्स, मोबाइल, गहना और लैपटॉप लूटने लगे। जो भी मना करते उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते थे। पूरे ट्रेन के डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। बच्चे रो रहे थे, महिलाओं डर के मारे चीख रही थी। लुटेरे एक एक करके सभी कोच में आगे बढ़ते रहे। इस दौरान वे उस डिब्बे में पहुंच गए जहां विष्णु श्रेष्ठ बैठे हुए थे। विष्णु भारतीय सेना का 8वीं गोरखा राइफल्स में से एक था। उस समय 35 साल का उम्र में रिटायरमेंट लेकर के अपने गांव जा रहे थे। एक लुटेरे ने आते ही विष्णु को थप्पड़ मारा, सामान देने के लिए कहा। विष्णु ने शांति से उसे बताया कि मैं एक आर्मी हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ सामान नहीं है। लेकिन लुटेरे ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। फिर से एक तमाचा लगा देते हैं। जब हालत बिगड़ा तो विष्णु ने अपने बैग से अपनी नेपाली कुकरी निकाली। ये देखकर लुटेरा घबरा गए और डर के मारे उसे छोड़ के कहीं और चेक करने के लिए चल जाते हैं। कुछ देर के लिए कुछ पीछे हट जाते हैं। विष्णु को लगता है कि खतरा अब टल गया है, लेकिन तभी उनकी नजर आगे बैठे एक परिवार में पड़ते हैं जिनके साथ 18 साल का एक लड़की थी। वे लड़की मेडिकल की पढ़ाई करते थे। लुटेरे लड़की के साथ गलत हरकत करने लगे। डर के मारे लड़की चिल्लाई, आर्मी भैया बचाओ मुझे। ये सुनते ही विष्णु से रहा नहीं गया। वे तुरंत उठे और पूरी हिम्मत से लुटेरे का सामना करने लगे। अपनी आर्मिक ट्रेनिंग और साहस के दम पे लुटेरे से भिड़ गया और लुटेरे से लड़ने लगते हैं। तभी आर्मी के हाथ पे चाकू लग जाते हैं। आर्मी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन एक एक करके सभी बदमाशों को मारने लगते हैं। तभी डर के मारे ही साहस के दम पे उन्होंने कई लुटेरों को अब पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं कि लुटेरे डर के मारे ट्रेन से उतर के जंगल में भाग जाते हैं। इस दौरान विष्णु खुद बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उनका हाथ ज्यादा चोटिला हो गया था, लेकिन उस मेडिकल छात्रा ने हिम्मत दिखाई और विष्णु को दवाई दी। कुछ देर बाद ट्रेन आगे बढ़े और उसके पास वाले स्टेशन में जाकर के रुकते हैं। तो विष्णु को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और उनके हाथों में टांके लगे थे, उन्हें हाथों में बैंडेज कर दिया जाता है। जब ये पूरी घटना सामने आई तो पूरे देश ने विष्णु की बहादुरी को सलाम किया। उन्हें मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पद से सम्मानित किया गया। लड़की के माता पिता ने धन्यवाद के रूप में उन्हें कुछ पैसे देना चाहा, लेकिन विष्णु उन्हें मना कर दिया और कहा, देश और लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।